किसानों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है। टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे राजस्थान के किसान और किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली जयपुर हाईवे की ओर किसान बढ़ेंगे और अपने हक के लिए जारी रहेगी ये लड़ाई, किसानों की ओर से बात कही गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कानून में खामियां मानी हैं और किसान नेताओं की ओर से कहा गया है कि तीनों कृषि कानून रद्द करवाकर ही वो वापस लौटेंगे। बड़ी और अहम खबर, किसानों का आंदोलन जो है वो 21वें दिन पे जारी है। टीकरी बॉर्डर पर राजस्थान के किसान पहुंचे हैं। किसान संगठन के नेताओं से राजस्थान के किसानों ने मुलाकात की है और कहा गया है कि दिल्ली जयपुर हाईवे की ओर किसान बढ़ेंगे। टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर तो किसान डटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली जयपुर हाईवे की ओर भी किसान बढ़ेंगे। राजस्थान के किसान यहां पहुंचे हैं टीकरी बॉर्डर पर और इन किसानों की ओर से कहा गया है कि अपने हक के लिए जो ये लड़ाई है ये जैसे ही जारी रहेगी, ये लड़ाई रुकेगी नहीं। उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी इन कानूनों में खामियां मानी है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इन कानूनों में जो खामियां हैं उन पर बातचीत की है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वो रद्द करवाकर ही वापस अपने गृह राज्य लौटेंगे। दिल्ली की दहलीज को वो तभी खाली करेंगे जब केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करेगी। तो किसानों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है। बीते 20 दिनों से किसान सिंघू बॉर्डर टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो इन कानूनों में संशोधन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये कानून ही रद्द किए जाएं। वो चाहते हैं कि ये जो तीनों के तीनों कानून हैं ये रद्द करें, क्योंकि किसानों का कहना है कि एमएसपी पर पुख्ता आश्वासन की बात केंद्र सरकार कह रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो धनाढ्य पूंजीपति व्यक्ति हैं, उन्हें ही लाभ होगा। किसानों की ओर से स्टॉक लिमिटेशन खत्म करने के कानून पर भी ये कहा जा रहा है कि अगर स्टॉक लिमिटेशन खत्म कर दी जाएगी तो खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाएगी, जमाखोरी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और आम किसान जो इन फसलों को कम भाव में बेचते हैं वो इन फसलों को दुगने तिगुने भाव में खरीदने को मजबूर होंगे। तो किसान संगठन के नेताओं से यहां राजस्थान के किसानों ने बात की है और किसानों ने कहा कि वो दिल्ली जयपुर हाईवे की ओर बढ़ेंगे और जो उनका आंदोलन है वो यहाँ सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर ही नहीं देखने को मिलेगा। अब ये आंदोलन जो है दिल्ली जयपुर हाईवे की ओर भी देखने को मिलेगा। वहां भी किसान डेरा डालेंगे, वहां भी किसान बैठेंगे, वहां भी किसान अपनी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे, वहां भी किसान इकट्ठे होंगे। राजस्थान के जो किसान हैं वो टीकरी बॉर्डर पहुंचे हैं। टीकरी बॉर्डर पहुंचकर उन्होंने यहां इन किसानों को अपना समर्थन दिया। समर्थन देते हुए ये भी कहा है कि अब दिल्ली जयपुर हाईवे की ओर किसान बढ़ेंगे, वहां किसान एकत्र होंगे। भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी इंदर, देखिए किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और आज 21वां दिन है। बीते 20 दिन जो आंदोलन हुआ, जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने आंदोलन किया है, तो उसको देखते हुए जो आगे की रणनीति है वो क्या रहेगी और ये जो 20 दिन गुजरे हैं इनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये किसान सदा ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता रहा, आगे भी आंदोलन ऐसे ही किसान करेगा। हम भारत की सरकार से हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं कि जो आप 3 निर्देश जो आज कानून बन चुके हैं उनको वापस लें, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। आज देश का जो आम नागरिक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की वजह से आज देश के अंदर जो कालाबाजारी भर गई। आपको मालूम होगा कि आज जो देश के खाद्य पदार्थ जो तेल है, खासकर वो तेल का जो भाव, सरसों का भाव आज से मात्र 4 महीने पहले 95 रुपए लीटर था, आज 250 रुपए लीटर मिल रहा है। आम गरीब आदमी की कोरोना वायरस की वजह से आमदनी घट गई है। ऐसी महंगाई में वो आदमी कैसे गुजारा करेगा? सरकार को सोचना चाहिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था वो इन कालाबाजारियों पर रोक लगाने के लिए था, ना कि कालाबाजारियों को खुली छूट देने के लिए था। सरकार को पुनः विचार करना चाहिए कि ऐसे जो कानून सरकार लेके आई है वो गलत लेके आई है। गलती से गलती हो जाती है और सार्वजनिक जीवन में, राजनीति के अंदर कोई हारता और कोई जीतता नहीं है। हाँ, गलती हो सकती है, उसको सुधारा जा सकता है। सरकार को सुधार कर लेना चाहिए। स्वामी इंदर, इस आंदोलन में जो किसान हैं वो तो हिस्सा ले ही रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी इस आंदोलन में किसानों को समर्थन देती हुई नजर आ रही, लेकिन कुछ किसान संगठन हैं जो कि इन कृषि कानूनों के समर्थन में है, विरोध में नहीं है। बिल्कुल, ये आप हम देख रहे हैं, ये 15 दिन के बाद पुत्र मुद्दे की तरह ये लोग बाहर निकल कर आए और आप भी देख सकती हैं इनमें से एक भी ऐसा संगठन नहीं है जो आंदोलन में या
कानून बनने के बाद इसके पक्ष या विरोध में हो। आंदोलन देखकर अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आकाओं को खुश करने के लिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं। स्वामींदर, मेरा सवाल ये भी है कि देखिए, किसान आंदोलन के साथ एसवाईएल का मुद्दा भी जोड़ा जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कहा जा रहा है कि पंजाब के जो किसान हैं वो यहाँ पर बीते 20 दिनों से डटे हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये किसानी एकता, ये कौमी एकता एसवाईएल के मुद्दे पर नजर क्यों नहीं आई? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर विपक्ष के कभी नेता हुआ करते थे अभय सिंह चौटाला जी, उनके पिताजी कभी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और विपक्ष नेता होने के बाद अब अकेले वो विधायक रह गए हैं। 6 साल से लगातार वो हरियाणा सरकार से कह रहे थे एसवाईएल के मुद्दे पे आप मेरा साथ दें। उस समय तो इन्होंने साथ नहीं दिया, पर आज हरियाणा प्रदेश के एमपी साहबान और हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के एमएलए साहबान 4 दिन पहले जो है नरेंद्र तोमर जी को मिलने गए, तो इसका मतलब यह है कि आंदोलन को भरमाना चाहते हैं, बदलना खराब करना चाहते हैं, ना कि किसानों की समस्या को हल करना चाहते हैं। अगर ये इतने किसान हितैषी हैं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर इन्होंने जो दादूपुर नलवी नहर डी नोटिफाई की है, सबसे पहले इसको चलाने का काम करें। जी, स्वामींदर, सवाल ये भी है कि केंद्रीय कृषि मंत्री से हरियाणा के कुछ सांसद, कुछ विधायकों ने बातचीत की और उनकी ओर से कहा गया है कि हमने तो एसवाईएल को लेकर उनको ज्ञापन सौंपा है, तो कहीं ना कहीं जो एसवाईएल का मुद्दा यहाँ पर गहराया हुआ है, तो यही माने कि उद्देश्य यही है कि वो इस आंदोलन की जो रूपरेखा है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, या ये कहें कि आंदोलन को दूसरे सिरे में मोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल यही हकीकत है, और किसान इस बात को समझ चुका है। आज किसान का मुद्दा पानी नहीं है, किसान का मुद्दा जो किसान के ऊपर सरकार ने 3 अध्यादेश लाकर किसान को डेथ वारंट जो सौंपने का काम किया है, उस डेथ वारंट को किसान को निरस्त कराना सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी लड़ाई जो है किसान अपने मंचों से लड़ता रहेगा। स्वामींदर, ये जो 3 कृषि कानून है, इनको लेकर जो किसान, जब ये अध्यादेश पारित किए गए, अध्यादेश से लेकर जब ये कानून बने, तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इस पूरे अंतराल के दौरान भी पंजाब और हरियाणा के किसान अपने अपने स्तर पर, अपने जिले, अपनी तहसील, अपने चौपालों में प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम किसानों से बात कर रहे थे कि क्या क्या इनमें खामियां हैं। इसके बाद हरियाणा सरकार की ओर से 3 सांसदों की कमेटी बनाई गई, वो कमेटी भी इन किसानों को संतुष्ट करने में, किसानों को इन कृषि कानूनों के बारे में समझाने में विफल रही है। तो कहीं ना कहीं ये माने कि किसान इन कानूनों के बारे में अवगत तो हो चुके हैं, लेकिन सरकार किसानों को इन कानूनों की खामियां, इन कानूनों की खूबियां बताने में नाकाम रही है, विफल रही है। जी बिल्कुल, आज जो केंद्र की सरकार है, राजहट में आकर, मैं कहूंगा अब तो सरकार राजहट भी नहीं, मुझे नाराज, ये बाल हट की सरकार बन गई है। जैसे बच्चे जिद कर लेते हैं ना कि कंचे नहीं दूंगा, कंचे मेरे हैं, तो ये कंचे मेरे सोने जैसे हैं, ये बस वही हिसाब है इनका। अब ये बाल हट में आ गए हैं, इनकी बुद्धि जो है काम करना बंद कर चुकी है। आज मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा, आज हट करने का समय नहीं है, जनता के बीच में आकर, क्योंकि आपने को जनता ने चुना है, ना कि कॉर्पोरेट ने चुना है। आप जनता के बीच में आकर हुई गलती का पश्चाताप करते हुए तुरंत इस कानून को रद्द करें और किसानों को खुशी खुशी उनके घर जो है नए साल की सौगात देकर उन्हें भेजें। स्वामींदर, अगर इस सरकार के कामकाज की बात करें, इतने वर्षों के अंतराल की बात करें, तो इस दौरान खेती किसानी की तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, तमाम आवक की बात करें, तो क्या किसान खुश नजर आया है? आप भी किसानों के बीच में जाते, गांव देहात के किसानों के बीच में अब भी बात करते हैं, तो क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं? जी, अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, जब से सरकार ने नए नए तरीके किसानों पे आजमाए, फॉर एग्जाम्पल ई नाम जो इनकी जो फसल की खरीद की जो है ई मंडी, वो इनकी फेल हुई, सरकारी आंकड़े बताते हैं। दूसरा, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, वो इनका बताता है कि इनका मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो है पोर्टल, वो बार बार बंद हो जाता है। सीजन में मात्र, अगर वर्किंग आवर्स हम मान लें कि 24 घंटे है, तो मात्र पोर्टल जो है मात्र सीजन के अंदर, पूरे मतलब 6 महीने के सीजन के अंदर, पूरे 6 महीने के अंदर 10 से 12 दिन ही चल पाता है। उसमें भी उसका जो उनका पोर्टल पे जो है कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी तक सरकार यह नहीं तय कर पाई कि मुरब्बे में और कनाल में और एकड़ में क्या फर्क है। इसका मतलब है कि सरकार क्लियर नहीं कर पा रही किसानों की। जो आप देखिए, यमुनानगर किसान है, कुरुक्षेत्र के किसान है, आपके पेहवा के किसान है, आपके कनाल किसान है, जहाँ पे जमीनें जो है 8 कनाल की जगह 6 कनाल की हैं, पर उन किसानों की जमीनें आज भी पोर्टल पे जो है 6 कनाल की जगह अगर मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है,
वो मात्र जो है 2 कनाल ही चढ़ पाती है, बाकी जो है उनकी जमीन जो गैप हो जाती है। इससे किसान को समस्या आ रही। दूसरा, सरकार ने कहा था कि मेरा पानी मेरा विरासत, तो किसानों ने सरकार के कहने पर फसल लगाई थी मक्के की। और आज हरियाणा सरकार ने जब खरीदनी चाहिए, फसल खरीदने की बात, तो 30 क्विंटल की जगह सरकार ने 10 क्विंटल लेने की बात की। इससे किसान को 20 क्विंटल प्रति एकड़ का हरियाणा प्रदेश किसान को नुकसान हुआ, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम को अपनाने की बात। स्वामी इंदर, अगर तीनों कानूनों की बात करें तो देखिए, अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात करें, माफ कीजिएगा, अगर फार्मिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको लेकर भी किसानों का ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इससे कॉर्पोरेट को ही फायदा होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं बल्कि कॉर्पोरेट फार्मिंग मानी जाए इससे, क्योंकि कंपनी राज जो है स्थापित हो जाएगा। बिल्कुल, भारत के पूतों ने, धरती पुत्रों ने अंग्रेजों को इसलिए भगाया था कि वो एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी और उस कंपनी ने देश के किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया था। आपको पता होगा, महात्मा गांधी जी भारत भ्रमण करने के बाद चंपारण पहुंचे थे, बिहार पहुंचे थे। बिहार के किसान इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण इतने दयनीय स्थिति में हो गए थे, वे लोग गुलाम बन के रह गए थे। उनके पास खाद्य सामग्री नहीं थी, भले वो किसान थे पर उनके घर में अनाज नहीं था। तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह जो आंदोलन लड़ा था, वो सत्याग्रह का आंदोलन चंपारण की धरती बिहार से लड़ा था। आज भी बिहार के किसान जो है 2006 से आजाद भारत के अंदर गुलामों की स्थिति में है और वही स्थिति को डरते हुए हरियाणा के किसान भी नहीं चाहता कि वही स्थिति जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो बिहार के अंदर है, जो आज जो मंडी एक्ट जो बिहार में नहीं है, वही अगर हरियाणा और पंजाब में हो गया तो हमारी स्थिति भी बिहार के किसान जैसी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी इंदर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, किसान आंदोलन कर रहे हैं, 21वां दिन है आंदोलन का, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी भूमिका भी इस आंदोलन में तय कर पा रहा है, या ये कहें कि विपक्षी नेता भी इस आंदोलन में पहुंच रहे हैं। क्या प्रतिक्रियाएं आपकी ओर से? देखिए, जहां विपक्ष का सवाल है, हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा ही ये समझिए गरीबों के साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ, दलित के साथ, किसान के साथ रही है। और जो किसान का मुद्दा है वो जायज मांग है उनकी। जब ये 3 कृषि कानून बनाए गए कोरोना महामारी के अंदर 5 अप्रैल 2020 को ये केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आई। जब किसान ने कोई डिमांड नहीं करी, आड़ती ने कोई डिमांड नहीं करी, ये सिर्फ अमानी और अडवाणी को लाभ पहुंचाने के लिए, ये तो पहले ही 1 साल पहले ही ये का जो मसूदा था तैयार करके ये लागू किया गया है। आप देखिए, अभी तक कृषि कानून पूरी ढंग से भी लागू देश में नहीं हुआ है। उससे पहले ही सरकार ने, अमानी अडवाणी ने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद कर और जगह जगह अपने वेयर हाउस बना रही है। और बड़े बड़े जो गोदाम होते, टैंक होते ना, जो पहले घरों के अंदर छोटे छोटे वो गेहूं धरने के लिए वो टंकियां हुआ करती, उसी प्रकार के स्टील के वेयर हाउस बना लिए हैं। और पानीपत के अंदर के भी 100 एकड़ के अंदर वेयर हाउस तैयार हो रहा है। और ये एक साजिश के तहत जिस प्रकार ये आलू, गोभी, टमाटर, आप देखते हो प्याज जो 2-2, 3-3, 4-4 रुपए किलो खरीद कर ये लोग 30 रुपए से लेके 100 रुपए किलो तक बेचते हैं। जिस प्रकार 10 गुना प्रॉफिट खाते हैं, इनकी साजिश है ये। जैसे सब्जी पर, फल पर इनका कब्जा हो गया, जिस प्रकार किराना का व्यापार पर, जनरल स्टोर के व्यापार पर, जनरल गुड्स पे इनका कब्जा हुआ है, खुदरा व्यापार के ऊपर, इसी प्रकार ये किसानों को बर्बाद करके अनाज के काम पर अपना कब्जा करके और भारी मुनाफा कमाने की एक साजिश के तहत ये काम सरकार ने किया है। जब किसान नहीं चाहता, आड़ती नहीं चाहता, मजदूर नहीं चाहता, तो क्यों प्रधानमंत्री धक्का कर रहे हैं? इसी कानून को रद्द करके चौथा कानून लाए, किसानों से बातचीत करके। चलिए, अब बने रहेगा इस वक्त हमारे साथ, अब बने रहेगा बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, मेरा सवाल आपसे यही है, पानीपत के नौड़था की खबर तो आपने सुनी होगी और कांग्रेस प्रवक्ता भी यही बात कह रहे हैं कि वहां पे वेयर हाउस बन रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के शिखर नेतृत्व को बेनकाब करना चाहता हूं, इनके झूठ को आपके चैनल पर उजागर करना चाहता हूं। इन लोगों ने लोगों को
साधारण लोगों को, खासतौर पे किसानों को इन्होंने समझ रखा है बेवकूफ। और जबकि ये सरेआम उनको बेवकूफ समझ के झूठ बोल रहे हैं, आपके चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। ये बताएं जरा देश को, किसानों को, कि क्या ये साइलोज जिनका ये जिक्र कर रहे हैं ये पिछले साल में बने हैं, ये 2 महीने में बने हैं? जिस कंपनी का ये बार बार नाम लेते हैं वो कंपनी तब भी थी जब इनका राज था, लंबे समय तक, 10 साल तक देश में राज रहा है हमारी सरकार बनने से पहले। और हरियाणा में भी, हरियाणा के अलग अलग स्थानों पे, कैथल में, डांड के आसपास इस कंपनी के इस तरह के भंडारण के स्थान पहले से बने हुए हैं। तो ये षड्यंत्र सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वाड्रा के साथ मिलकर कर रहे थे क्या? लेकिन ये जमीन लॉकडाउन के दौरान दी गई है ना सर, ये जमीन लॉकडाउन के दौरान दी गई है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे गुंडागर्दी थोड़ी चलने देंगे आपकी हम। अरे आप खड़े झूठ बोल रहे हो चैनल पे बैठ के, शर्म नहीं आती आपको? अरे पहली बार नहीं क्या सही लोग। बजरंग जी चौहान साहब को सुनने दीजिए, बजरंग जी चौहान साहब को सुनने दीजिए जी। बोल के भाग जाएंगे मेरे सामने, जैसे कैसे होगा? आप सरेआम झूठ बोल रहे हो कि कोई साइलोज बन गए पानीपत में फलाने। अरे मेरे भाई, हरियाणा में नहीं पूरे देश में ऐसे साइलोज, ये कंपनी 2000 से कारोबार में है। अच्छा ये बता दीजिए, जमीन कब प्रोवाइड की गई? जमीन तो हरियाणा सरकार ने दी है ना चौहान साहब। बजरंग जी चौहान साहब को सुनने दीजिए, बजरंग जी चौहान साहब को सुनने दीजिए, हम सवाल कर रहे हैं, उनसे जवाब चाहते हैं जी। बजरंग जी चौहान साहब को सुनने दीजिए। बजरंग लाल गर्ग ये साबित करने चैनल पर, बजरंग जी चौहान साहब को सुनने दीजिए, आपका सवाल हो गया, उस सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं। झूठ बेच रहे हैं। अरे बजरंग लाल गर्ग खुली चुनौती, बजरंग जी चौहान साहब को सुनने दीजिए। खुली चुनौती दे रहा हूँ, साबित करोगे ये कल बने? अरे भले मानस कैथल नहीं देखा क्या? बजरंग जी चौहान साहब को सुनने दीजिए, आपका सवाल मैं पूछ रही हूँ, आपका सवाल मैं पूछ रही हूँ सर। ऐसे दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे सर, माफ कीजिए, मुझे भी समझ नहीं आ रहा आप दोनों बोल क्या रहे हैं। सर मैं सार्थक सवाल पूछ रही हूँ, मुझे सुनने दीजिए। ये बता दो बड़े भाई कि हरियाणा में रहते हो कि कहीं पाकिस्तान चौहान साहब, मेरा सवाल ये है, आप ये बता दीजिए कि इस तरह के जो वेयर हाउस है वो हरियाणा में हर जगह पर बने हैं, उद्देश्य क्या है? जमीन तो सरकार ने दी होगी। बजरंग जी मैं भी चौहान साहब से सवाल पूछ रही हूँ, उत्तर जानने दीजिए। रोकिए जरा एक बार। बजरंग जी सुनिए, चौहान साहब को सुनने दीजिए, मैं भी उनसे सवाल पूछ रही हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ जी, बजरंग गर्ग जी, देश में भंडारण की ऐसी सुविधाएं आपके शासनकाल में बननी शुरू हुई, बन गई, और अब अगर उनमें आप झूठ मूठ का दुष्प्रचार करके हरियाणा के किसान को बरगलाना। चौहान साहब मुझे बता दीजिए कि इस तरह के जो भंडारण के जो ये वेयर हाउसेज जो बने हैं, उनसे किसानों को कितना लाभ होगा? मैं बताता हूँ क्या लाभ होगा। बताइए। हुआ है देश में बड़ी मात्रा में अनाज जो किसान पैदा करता है वो भंडारण सुविधाओं की कमी के चलते बर्बाद होता रहा है। तो भंडारण की सुविधा चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में पैदा हो चाहे सरकारी क्षेत्र में पैदा हो, उससे लाभ किसान का होने वाला है अंततोगत्वा। और देश का अनाज खराब हो जाए, कांग्रेस ये चाहती है क्या? देश का अनाज बर्बाद हो जाए किसान का पैदा किया हुआ, कांग्रेस ये चाहती है क्या? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इनके कार्यकाल में साइलोज बने तो ठीक, और हमारे कार्यकाल में कोई बनना शुरू हो जाए तो आपाधापी, रोना पीटना, चीखना चिल्लाना। चलिए मुझे बता दीजिए, देखिए किसानों का आंदोलन है, 21वां दिन आज है, पानी 21वां दिन है, इसके बीच में एसवाईएल का मुद्दा भी जो तमाम मंत्री हैं, तमाम नेता वो भी उठाते हुए नजर आ रहे कि ये जो किसानी एकता है ये एसवाईएल के मुद्दे पर नजर क्यों नहीं आई? आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है? जी चलिए, सवाल बजरंग दास साहब मेरा आपसे है कि देखिए इस तरह के जो भंडारण के जो गृह जो बनाए गए हैं, जो वेयर हाउसेज जो बनाए गए हैं, तो उनका उद्देश्य जो है वो चौहान साहब तो स्पष्ट कर चुके हैं कि ये तो हमने भंडारण के लिए बनाई, इससे किसानों को ही लाभ होगा। आपको क्या लग रहा है? ऐसे है मैडम जी, आप देखिए स्टॉक सीमा इन्होंने खत्म कर दी। स्टॉक सीमा का मतलब क्या होता है? ये सारा माल इकट्ठा कर लेंगे, जिस टाइम फसल का सीजन आएगा उस टाइम पौने दामों में खरीदेंगे, रेट डाउन कर देंगे, और उसके बाद माल का भंडारण करके ये करोड़ों अरबों रुपए कमा कर ब्लैक मेलिंग करेंगे। और जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, आलू है, प्याज है, टमाटर है, गोभी,
200 किलो की गोभी 100 रुपए में बिकी है, 400 रुपए धनिया बिका है, 70 रुपए आप देखोगे प्याज बिक रहा है, 50 रुपए 60 रुपए टमाटर बिक रहा है। तो किसान का रेट क्या देते हैं किसान को? 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए। तो इसकी कमाई कौन कर रहा है? कमाई तो ये लोग ही कर रहे हैं मैडम जी। जब ये लोग कमाई लूट करें, इसी प्रकार अनाज पर कब्जा करना चाहते हैं, बड़े बड़े भंडारण बना लेंगे, ये दाल खरीद लेंगे, चना खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे, स्टॉक कर लेंगे, 20 रुपए वाली गेहूं 40 में बिकेगी, 40 वाली 80 बिकेगी, ऐसा लूट करेंगे। ये इमरान खान का लूट का लाइसेंस मतलब केंद्र सरकार दे रही है उनको लाभ पहुंचाने के लिए, तो सारा सौदा इन्होंने हाईजेक कर रखा है। ये मामला है, वो कोई बात नहीं। मैंने असली तो ये है, समझने की समझाने की बात है। किसान क्यों लड़ाई कर रहा है? किसान क्यों सड़कों में बैठे हैं? दिल्ली चारों तरफ घेरे बैठे हैं, लाखों किसान बैठे हैं, पंजाब में बैठे, हरियाणा बैठे, राजस्थान बैठे हैं, यूपी बैठे हैं। तो एक किसान है क्या? आपके सामने मैडम जी ये स्थिति है। ये तो बरगलारे हैं, किसानों फूट गिर रहे हैं, नकली किसान बनाकर रातों रात लेटर पैड बनाते हैं, 10 आदमी को साफा पर आके ना हमने समर्थन दे दिया। कौन है ये लोग समर्थन देने आ रहे? कौन सा संगठन है? क्या वजूद है? अगर उनका संगठन का वजूद है तो क्यों किसान बैठे हैं धरने पर? क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्यों सड़कों बैठे हैं? आज 8 महीने हो गए, 8 महीने के अंदर सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर पाई। 8 अप्रैल 2020 को अध्यादेश लाएगी, तो किसान नेताओं से बात करनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था। आज भी इनको बातचीत करके इस समस्या का समाधान करे, किसानों के हित में करे। किसान अगर बर्बाद होगा, आज भी बर्बाद होगा। ये कहते हैं कि मंडियां बर्बाद नहीं होगी। जब प्राइवेट मंडियां आप बनाओगे, प्राइवेट मंडियों को लाइसेंस दोगे, तो सरकारी मंडी कैसे बचेगी? सरकारी मंडी बंद हो जाएगी। तो सरकारी मंडी बंद हो जाएगी तो जो प्राइवेट मंडी के जो मालिक है, तो किसान की फसल आप समझते हो पौने दामों में खरीदेगा। प्राइवेट मंडी की जरूरत क्या है? तो सरकारी मंडियां बनी हुई है, सुचारू रूप से चल रही है, किसी ने कोई डिमांड नहीं है, तो आप प्राइवेट मंडियां क्यों इजाजत दे रहे हो? ये कौन सा सिस्टम बना दिया आपने? इसका मतलब ये है सारा सौदा जैसे इन्होंने बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां बेची है उन्हें पौने दामों में, जिसका करोड़ों अरबों रुपए नुकसान केंद्र सरकार को किया है, इसी प्रकार खुदरा व्यापार पर, अनाज के व्यापार पर भी बड़ी बड़ी कंपनियों को कब्जा करवाकर देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। मतलब आम जनता के जेबों में डाका डालने का काम ये केंद्र सरकार बड़े बड़े कंपनी को फायदा पहुंचाकर करना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं। तुलसी तौर पर कहता हूँ, आप देखिए 100 रुपए गोभी बिकी और 400 रुपए किलो धनिया बिक गया। तो धनिया फ्री मिलता था। जब हम सब्जी लेने जाते थे, साथ में धनिया की गुत्थी फ्री मिलती थी, वो धनिया ने 400 रुपए बिका दिया। इससे बड़ी शर्म की बात देश के लिए हो सकती है क्या? आप ये बात करते हैं, अभी हम यूं कर देंगे, किसान की हित में कर देंगे। किसान नहीं चाहता तुम रख लेंगे पीछे पड़ रहे। किसान क्या है? किसान का तो किसान कब मरेंगे मारेंगे। बजरंग जी, नौरथा में जो ये भंडारण गृह बन रहा है उसको लेकर जो वहां के ग्रामीण है वो सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन तर्क दिया जा रहा है कि वहां तो ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। मैं आपको बता सकता हूँ मैडम जी, वहाँ पर इतना तनाव है, हरियाणा सरकार ने पुलिस पूरी फोर्स लगा रखी है और उस 200 एकड़ जमीन के अंदर जो बन रहा है उसके साथ रेलवे, आपको ये पता होना चाहिए, आज रेलवे स्टेशन, रेल की कई पटड़ी अडानी ने खरीदी है। तो वो क्या है, ये इनका एक स्कीम है। जमीन लेंगे, जमीन लेने के बाद जब वो वेयर हाउस बन जाएंगे बड़े बड़े, रेल की जो लैंड परचेज करेंगे उसके अंदर से, सीधी जमीन के अंदर से रेल की पटड़ी बिछेगी और वहीं उनका अनाज उतरेगा, वहीं से लोडिंग होगा। आपने देखा नहीं जो कोयले के भंडार होते हैं, पहाड़ होते हैं, आप उत्तराखंड में देखोगे या अपने छत्तीसगढ़ के अंदर जो कई किलोमीटर के अंदर ये खाने बनी हुई कोयले की, उसके अंदर रेल की लाइनें बिछाई हुई है। रेल की जो गाड़ियां हैं उसके अंदर से बसती है, वहां से चल जाती है। बड़ी बड़ी जो कोयले की खाने हैं, ऐसा सिस्टम है। मैंने चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों के आंदोलन का जो है वो